जय माता दी। हम जब जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या कहीं पर भी कोई कार्य करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है या कोई किसी का व्यापार है, किसी का कारोबार है, तो हमारी इच्छा होती है कि हम जहाँ से खड़े हुए थे हमारी आगे से आगे हमारी उन्नति हो, हम आगे की आगे बढ़ें। तो कई बार होता है कि जहाँ से काम शुरू हुआ है वहीं पर हम अटक जाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ हमारा ये साथी था, वो मेरे साथ ही पढ़ता था, मेरे साथ ही खेलता था, आज वो इस मुकाम पर पहुंचा हुआ है पर मैं वहीं का वहीं हूँ। तो ये जो समस्या है ये बहुत आजकल की ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर किसी की तरक्की हो रही है तो वो बार बार आगे से आगे बढ़ रहा है और जो रुका पड़ा है वो कई सालों से वही रुका पड़ा है। तो ये तरक्की कोई ऐसे नहीं होता, कोई जॉब कर रहा है उसके लिए तरक्की होती है। हमारा कारोबार है, हमने आज एक छोटी सी दुकान खोली है, हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा व्यापार बने। आज हमने एक दुकान में थोड़ा सा दूध और घी रखा हुआ है, साथ में खाने पीने का सामान भी रखा। हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी डेयरी हो जिसका नाम हो। हमने आज छोटा सा हमने एक होटल खोला है। हम चाहते हैं कि अच्छा, जैसे आजकल स्विगी ये वाले चले हुए हैं, तो हमारा कोई मॉल है, हम तरक्की करके हमारा जो भी बन सकता है हम कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो हमारा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, हम वहीं रुक कर रह जाते हैं। तो अगर हम चाहें तो उससे छोटे छोटे हम उपाय करने से हमारा भाग्य चमक सकता है। तो मैं आपको वीडियो में कोई ना कोई मैं आपको उपाय बताती रहती हूँ। तो उसके अगर आप करोगे, देखो एक तो कॉन्टिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। कॉन्टिन्यूटी मीन अगर आपको कोई उपाय बताया गया है कि आपने ये उपाय 9 मंगलवार करना है, तो उसका मतलब 9 मंगलवार। कई बार क्या होता है कि हमने एक उपाय किया, उसके बाद में अगले मंगलवार याद रहा, तीसरे मंगलवार हम भूल गए, फिर होता है भी ओहो ये तो उपाय हम भूल गए, ये काम ही नहीं हमारा हुआ। तो उसमें अगर हमने जो उपाय आपको जितने दिनों के लिए बताया जाता है उतने दिनों के लिए उतने हफ्ते आपने करना होता है, तभी उस चीज़ का असर होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा भगवान हमें साथ दे, इसके लिए हम ये उपाय करते हैं कि उसका साथ, उसका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। वो वैसे अंग संग हमारे अंदर भी वही है, हमारे बाहर भी वही है, आप में भी वो है, मेरे में भी वो है। तो इस क्या है कि भगवान चारों ओर विराजमान है, बस उसे थोड़ा सा देखने की, उसको पुकारने का हमारे ढंग थोड़ा सा अलग होता है। तो आज मैं आपको तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को, शुक्ल पक्ष मैंने आपको पहले भी बताया है, जो अमावस के बाद का सोमवार होगा, पहला सोमवार होगा अमावस के बाद में, उस सोमवार को आपने एक जायफल लेना है। जायफल लेके थोड़ा आपने गंगा जल मिक्स करके, आपका जल आपके पास होना चाहिए, कुछ 11 या 21 या 31 बेल पत्तर के पत्ते होने चाहिए आपके पास। तो आपने क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपने जाना है, जाकर आपने उनको स्नान करवाना है। स्नान आपने जो स्नान करवाना है उसका जल आपने घर से ही भर के लेके जाना है। कई बार क्या होता है कि हम गए मंदिर में, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम मंदिर में स्पेशल जाएं, आजकल इतना व्यस्त हमारा जीवन हो रहा है, वहीं से हमने पानी लिया वहीं चढ़ा दिया। अरे हमारे घर में कितनी नेगेटिविटी होती है, हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम्स है। अगर हम अपने घर का पानी वहाँ चढ़ाएंगे तभी तो वो चीज़ें हमारे जो भी हमें हमारे वो परेशान कर रही हैं वो उनका खात्मा होगा। तो पानी आपने घर से ही लेके जाना है, आपने पानी लेकर जाना है, उन पर चंदन का तिलक लगाना है। तिलक हमेशा त्रिपुंड 3 उंगलियों से लगाना होता है, इस उंगली को साथ नहीं लगाना, ऐसे करके 3 उंगलियों से आपने चंदन घिसकर ऐसे करके तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद आपने जो बेलपत्र आप 11, 21, 31 जो भी आप पत्ते लेकर गए हो उनको आपने भगवान शिव पर अर्पण कर देने हैं। अर्पण करके आपने जो जायफल लेके गए हो वो एक ऐसी जगह पर रखना है कि अगर आपको वो जायफल कल को चाहिए, मतलब आपने क्या कहना है कि हे भगवान शिव, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मैं बहुत, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी तरक्की नहीं हो रही, मेरा काम रुका पड़ा है, मैं चाहता हूँ मेरे काम में बढ़ोतरी हो, तो इसलिए आप मेरे पे कृपा करें। मैं ये जायफल आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु इसको यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ
और कल इसे लेने आऊँगा। और आप मेरे पर इतनी कृपा करना कि इसे धन धान्य से भरपूर कर देना। आपके साथ जो बैठी हैं माँ पार्वती, वो माँ लक्ष्मी ही हैं, वो माँ सरस्वती ही हैं, वो सभी का रूप है। आपके बिना सृष्टि का कोई नहीं है। इसलिए हे भगवान शिव, आप कृपा करके इस जायफल में अपनी विशेष कृपा प्रदान करो। तो आपने सारी अपनी मनोकामना कह के घर पर आना है। आपने घर पर आकर भी मंदिर में माथा टेकना है और आपने प्रार्थना करनी है कि मैं वहाँ पर आपकी कृपा हेतु जायफल जो छोड़ के आया हूँ उस पर आप विशेष कृपा करें। क्योंकि जो आपका घर का मंदिर है वहाँ पर आपकी प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम घर पर पूजा करके जाएंगे, बाहर भी पूजा करेंगे, तभी हमें उसका फल मिलेगा। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने सुबह नहा धोकर मंदिर में, अपने मंदिर में माथा टेक कर नमस्कार करके आपने जहाँ आप चढ़ा के आए हो वहीं जाकर आपने जायफल लेना है। अगर आपको लगता है कि जायफल अगर मैंने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया तो खो जाएगा, तो आप कहीं टच करके कहीं वहीं पर उनके स्थान पर कहीं छुपा कर रख दीजिए। अगले दिन आपने नेक्स्ट जायफल लेके वहाँ से, और ये आपने मन में ये फीलिंग करनी है कि मेरे साथ, मेरे ऊपर भगवान शिव ने इतनी कृपा बरसा दी है कि सारी जायफल में समाई हुई है। अब मेरा जो भी कार्य है, अब मैं बहुत उन्नति करूँगा, मैं बड़ी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी, मैं अपने कार्यस्थल में आगे से आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ भगवान शिव स्वयं हैं। तो अगर आप ऐसा सोच के जायफल को लाओगे तो उसे घर में आके उसे चंदन का आपने टीका लगाना है, उस पर मोली बांधनी है और अपने धन स्थान में आपने जायफल को रख देना है। अगर आपकी दुकान है तो आप अपने गले में रख सकते हो, अगर आप अपने पर्स में रखते हो तो बढ़िया है। पर इस बात का ध्यान रखना है कि पर्स के साथ आपने वॉशरूम में नहीं जाना। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना कि हम कई बार पर्स में रखा होता है, हम वॉशरूम चले जाते हैं, तो वो एक अभिमंत्रित जायफल हो जाएगा। उसे लेकर आपने ऐसी जगह पर नहीं जाना। इसलिए हो सके तो अपने जहाँ कार्यस्थल है या तो वहाँ, या अपने धन की तिजोरी में, या आपके गले में होना चाहिए। आप इस उपाय को करके देखना, आप पर भगवान शिव की स्वयं कृपा होगी। और जब भी आपने ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जब आप वहाँ पर ये उपाय करोगे तब भी आपने ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। और डेली आप रूटीन बना लो कि आपने पाठ करना ही करना है, और हफ्ते में 2 बार आप उसको, जो आपके पास जायफल है उसका आपने जोत बत्ती धूप दीप देना है। इससे आप देखना आपके कितना आपको फर्क पड़ेगा। तो अगर छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुधार आएगा, बड़े बड़े कार्य आपके सिद्ध होने वाले हैं। तो इसी के साथ जय माता दी।